माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे आपने विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। यार आपका ये बोलो। महोदय जी, मनरेगा ने पिछले 2 दशक में ग्रामीण भारत की तस्वीर काइंडली टेक योर सीट। अभी हमने उनका नाम लिया, जैन जी। किसको बोलना है? श्री जैन जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी विधेयक 2025 पर बोलने का मौका मुझे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वर्तमान मनरेगा योजना में संशोधन करते हुए विधेयक को प्रस्तावित किया गया है। ये हम सभी जानते हैं कि मनरेगा योजना इतने साल तक वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और गांव और पिछड़े इलाकों में रोजगार के नाम पर केवल गड्ढा खोदने का काम ही मिल सके और बेरोजगार युवा के लिए इस योजना में कोई राहत नहीं थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार अब मनरेगा के तहत ग्रामीणों को सिर्फ रोजगार तक सीमित न रखने पर जोर दे रही है और नए विधेयक से ऐसे मॉडल की स्थापना करने की तैयार कर रही है जिससे गांव के स्तर पर विकास कार्यों की दिशा तय हो। विकसित भारत विजन के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार गारंटी का आधुनिकीकरण, ये विधेयक भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप बनाता है। बीते 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर इसमें रोजगार के साथ टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण योजनाओं का आपसी समन्वय और परिणाम आधारित विकास को जोड़ा गया है। इस विधेयक के अंतर्गत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा और मजबूत होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा की तरह उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विशेष ख्याल रखते हुए 90-10% के आधार पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी विधेयक की संरचना की और मैं पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर से इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, उन्होंने हमेशा से उत्तर पूर्व को विशेष महत्व दिया है, जो कि पिछले सरकारों में नहीं होता था। यूपीए सरकार के समय कमजोर वित्तीय नियंत्रण के कारण धन का व्यय, फर्जी हाजिरी रजिस्टर और भुगतान में देरी जैसे समस्याएं सामने आई। ये वही प्रशासनिक कमजोरियां थी। इसके विपरीत इस विधेयक के अंतर्गत बनाई गई नई व्यवस्था जिम्मेदार खर्च, वित्तीय अनुशासन और परिणाम आधारित उपयोग को बढ़ावा देती है। साथ ही राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर कामों के बेहतर योजना और क्रमबद्ध क्रियान्वयन संभव होगा। कृपया समाप्त। सर, मैं समाप्त करता हूं, ताकि सार्वजनिक धन का उपयोग उत्पादक, पारदर्शी और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण में हो सके। थैंक यू महोदय, आपने मुझे बोलने दिया।